ट्रेनीज जब आप फेसबुक ग्रुप को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ग्रुप को मैनेज करना और उसमें पोस्ट को अप्रूव करना और बहुत से और टास्क मैनेज करना। इसके लिए फेसबुक ने एक एडमिन असिस्ट टूल लॉन्च किया है जिसके ज़रिए आप अपने काफ़ी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और हम सीखते हैं कि एडमिन असिस्ट टूल को कैसे यूज़ करते हैं। एडमिन असिस्ट टूल को एक्सेस करने के लिए हम अपने फेसबुक ग्रुप पे आ जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट मेन्यू पे एडमिन असिस्ट के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई जहाँ पे वो पहले इंट्रो दे रहा है कि एडमिन असिस्ट है क्या, आपका टाइम बचाता है और आपके काफ़ी काम ऑटोमेटिकली कर देता है। फिर वो आपको डेली डाइजेस्ट दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आज के दिन में या कल के दिन में एडमिन असिस्ट ने क्या क्या काम आपके लिए किए। तो अभी फ़िलहाल अभी हमने इसको सेटअप नहीं किया हुआ तो हमारे पास ज़ीरो ऑप्शंस आ रही हैं। अब अगले सेक्शन में हमारे पास आ रहा है ऐड या एडिट क्राइटेरिया। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन। यानी अगर आप चाहते हैं कि एडमिन असिस्ट आपके लिए एक वेलकम पोस्ट पब्लिश कर दे, यानी जब भी कोई आपका नया यूज़र ग्रुप के अंदर ऐड हो, नया मेंबर ऐड हो, तो आपको खुद से उसके लिए पोस्ट क्रिएट ना करनी पड़े वेलकम की, एडमिन असिस्ट आपके लिए करके दे दे। तो उसमें आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ज्वाइंस हो, यानी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइन हो तो एक पोस्ट क्रिएट हो जाए, या आप उसको रिपीट पे लगा सकते हैं कि वंस अ वीक या वंस अ मंथ जितने मेंबर्स ऐड हुए हैं उनके लिए एक वेलकम पोस्ट लगा दें। तो मैं अगर कहता हूँ मैंने स्पेसिफिक नंबर ऑफ जॉइंस के लिए एक पोस्ट बनानी है, तो वो मुझे पूछता है कितने नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स हों तो मैं पोस्ट कर दूँ। मैं अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि 5 नए मेंबर्स ऐड हों तो ये एक पोस्ट लग जाए। उसके बाद वो मुझे ऑप्शन दे रहा है इंट्रोड्यूस एडमिन्स इन अ कमेंट, आप या इसको ऑन कर देंगे तो वो आपके जो एडमिन हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप पोस्ट को अपनी एडिट कर सकते हैं कि किस तरह की आपकी पोस्ट नज़र आनी चाहिए। आप यहाँ पे कवर फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे। बाकी जो नए मेंबर्स के नाम है वो एडमिन असिस्ट यहाँ पे एंड पे खुद से ऐड कर देगा और आप यहाँ से ऐड टू एडमिन असिस्ट करेंगे तो आपकी जो ये पोस्ट है वो स्केड्यूल हो जाएगी। जब भी 5 नए लोग आपके ग्रुप में आएँगे तो एडमिन असिस्ट आपके बिहाफ़ पे खुद से एक नई पोस्ट क्रिएट कर देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक कस्टम पोस्ट भी एडमिन असिस्ट आपके लिए कर दे, तो आप यहाँ से वो भी शेड्यूल कर सकते हैं। आप ये एक प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी गिवन प्रॉम्प्ट्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं या आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कब आपकी बिहाफ पे एक कस्टम पोस्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह देता हूँ यहाँ से कोई एक पोस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जैसे हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग दिस वीक, मैं ये कह देता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने लोगों की बर्थडे आ रही है उनको मैं विश कर दूँ। मैं अगेन पहले अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा ये पोस्ट कितनी देर बाद लगे, वंस अ वीक लगे, वंस अ डे लगे, एवरी 2 वीक्स लगे या वंस अ मंथ लगे। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ हर महीने में हम एक दफ़ा ये एक हैप्पी बर्थडे की पोस्ट लगा दें और पहली दफ़ा ये पोस्ट कब लगे मैं वहाँ से वो डिसाइड करके उसका टाइम डिसाइड कर दूँगा। उसके बाद वो अगले मंथ की उसी डेट को खुद से ही स्केड्यूल करके पोस्ट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा भी बहुत सी आप कस्टम पोस्ट कर सकते हैं, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई पोस्ट आप रिपीटेडली एडमिन असिस्ट से कराना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज पीपल की ऑप्शन आ जाती है। अब ग्रुप में आपके पास बड़े सारे लोग मेंबर्स होते हैं, उनको मैनेज करना भी एक हेक्टिक टास्क होती है, तो आप एडमिन असिस्ट के थ्रू वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस वो दे रहा है कि आप अगर कोई मेंबर की अप्रूवल है, कोई रिक्वेस्ट करता है ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं किसी कंडीशन पे। अकाउंट की एज के बिहाफ़ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक अकाउंट इतने महीने पुराना हो, तो आप प्री अप्रूव कर दें। यानी अगर आप चाहते हैं कि अगर नए बने हुए अकाउंट हैं उनको तो ना ऐड करें, लेकिन अगर कोई पुराना बना हुआ फेसबुक अकाउंट है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। तो आप ऐज की बेसिस पे भी कर सकते हैं, अकाउंट ऐज की बेसिस पे। उसके बाद अगर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके फ्रेंड ग्रुप में एडेड हैं, तो आप तब भी अप्रूव कर सकते हैं मेंबर रिक्वेस्ट और बता सकते हैं कि कितने फ्रेंड्स एडेड हों ग्रुप में तो आप उसको अप्रूव कर दें। उसके बाद लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में हो कोई बंदा तो उसकी आप जो रिक्वेस्ट है उसको खुद से अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद आप मेंबर्स की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं और उसकी भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं उसी तरह की अगर न्यू प्रोफाइल हो तो आप उसको डिक्लाइन कर दें या कोई प्रोफाइल पिक्चर ना लगी हो तो आप जो रिक्वेस्ट है उसको डिक्लाइन करवा सकते हैं एडमिन असिस्ट के थ्रू। उसके बाद अगर आपने सस्पेंड करना है किसी बंदे को उसकी भी कंडीशन आपके पास अवेलेबल है कि आप किस बेस के ऊपर आप सस्पेंड करना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया कि अगर कोई रिपीट ऑफेंडर्स हैं यानी बार-बार वो कोई वायलेशन कर रहे हैं आपके ग्रुप में तो आप उसको टेम्परेरीली आप सस्पेंड कर सकते हैं।
या अगर आप चाहते हैं कि खुद से कोई क्राइटेरिया बनाएं कि अगर कोई बंदा ये एक्टिविटी करे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो आप यहाँ से खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गई मैनेज पीपल की बात। उसके बाद पोस्ट को भी मैनेज कर सकता है एडमिन असिस्ट, और वो यहाँ पे बता रहा है डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ, और आगे कंडीशन है कि आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर आपने डिक्लाइन करनी है कोई पोस्ट। उसमें आप चाहें तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर वो बता रहा है कि अगर कोई स्पैम पोस्टिंग कर रहा है तो आपने उसको डिक्लाइन कर देनी है उसकी पोस्ट। फेक अकाउंट्स के थ्रू अगर कोई पोस्ट आ रही है उसको डिक्लाइन आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। पोस्ट जो कि ग्रुप रूल्स को, जो हम आगे चल के सीखेंगे, उसको वायलेट कर रही है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पे आप अपनी जो पोस्ट है उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फेक अकाउंट्स के थ्रू अगर कोई पोस्ट आए तो उसको डिक्लाइन कर दिया जाए। अब वो वहाँ पे मुझे अगेन पूछ रहा है कि ऑथर डज नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर में अगर इसको एडिट करना चाहूँ कि किस बेसिस पे मैं डिक्लाइन करना है, तो वो देखें वो फर्दर मुझे क्राइटेरिया दे रहा है कि आपने इसके अलावा कोई चेक्स अगर लगाने हैं तो आप वो भी चेक्स लगा के इसको एडमिन असिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पोस्ट पब्लिश्ड हो और उसको रिमूव आप करना चाहते हो तो किस किस बिहाफ पे आप उसको कर सकते हैं रिमूव। उसमें आपके पास है पोस्ट विद कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद पोस्ट विद हार्मफुल कंटेंट। अगर कोई पोस्ट ऐसी पब्लिश हो जाए जिसमें हार्मफुल कंटेंट है तो वो एडमिन असिस्ट आपके बिहाफ पे उसको भी रिमूव कर सकता है। उसके बाद आ जाता है टर्न ऑफ कमेंटिंग इफ। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर कमेंट्स ऑफ हो जाएं, फॉर एग्जांपल कि पोस्ट ऐसी पोस्ट जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ज़्यादा हो रहा है, लोग बहस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस पे आप चाहते हैं कि एडमिन असिस्ट ऑटोमेटिकली कमेंट्स को ऑफ कर दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसी तरह ही हार्मफुल कंटेंट या कंटेंशियस पोस्ट हो उस पे भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं कमेंट्स को। उसके बाद मूव पोस्ट टू रिव्यू इफ, ये एक और कंडीशन है कि अगर आपकी जो पोस्ट एक हुई हुई है और वो पोस्ट होने के बाद आप चाहते हैं कि वो रिव्यू में उसको शिफ्ट कर दें, यानी एडमिन या मॉडरेटर खुद पहले डिसाइड करेंगे ये पोस्ट को पब्लिश करना है कि नहीं करना, तो आप एडमिन असिस्ट से वो काम भी करा सकते हैं। उसके बाद आप अपने कमेंट्स भी मैनेज करा सकते हैं कि अगर कोई कमेंट आ रहा है तो किस कंडीशन की बेस पे आप वो कमेंट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उसमें आपके पास कंडीशन आ रही है स्पैम कमेंट्स की या कमेंट्स फ्रॉम पीपल विद पास्ट वायलेशंस, तो आप उसकी बिहाफ पे कमेंट्स को भी डिक्लाइन कर सकते हैं। तो ट्रेनीज आपने देखा है एडमिन असिस्ट के थ्रू आप अपनी जॉब कितनी आसान कर सकते हैं, और अपने ग्रुप में इस तरह के चेक्स लगा के आप अपना बर्डन आसान कर सकते हैं और अपने ग्रुप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।